मैं हूं डॉक्टर दीपिका, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने प्यारे भारतवर्ष में रहने वाली प्यारी प्यारी महिलाओं से। आज भी हमारे भारतवर्ष में 70% से ज़्यादा महिलाएं गाँव में रहती हैं। शिक्षा का अभाव, बेरोज़गारी, कम उम्र में विवाह तथा जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करना, इन सभी चीज़ों से महिला का शरीर कुछ बीमारियों से एक्सपोज होता है, यानी कि बीमारियों के लिए उसका शरीर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसी ही एक बीमारी है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षणों के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में तथा उसके बचाव के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। क्या होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में महिला को नीचे के रास्ते से चिपचिपा बदबूदार पदार्थ आने लगता है तथा उसको बार बार ब्लीडिंग होने लगती है, और अगर इसका सही समय पे ना उपचार कराया जाए तो ये पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बचाव और रोकथाम के बारे में। आजकल हमने देखा होगा हर कोई बोलता है एलबीसी। तो ये एलबीसी क्या होता है? बच्चेदानी का जो कैंसर होता है उसको सही समय पे पकड़ने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको बोलते हैं एलबीसी, यानी कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी 21 साल से ऊपर की सभी महिलाओं में करवाना चाहिए, और ये जांच जो होती है इसमें नीचे के रास्ते से पानी लिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है। ये एलबीसी जांच जो होती है ये सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के जो मुंह का कैंसर होता है उसके रिस्क को 80% तक कम कर सकता है, तथा जो इससे होने वाली जो मौतें हैं उनको 70% तक कम कर सकता है ये जांच। बच्चेदानी के मुंह के रास्ते जो पानी लिया जाता है उसको लिक्विड में डाल के भेज दिया जाता है, और इसकी जांच जो होती है 2-3 दिन में इसकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट से हमें पता चलता है। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है या हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं दे दी जाती हैं। अगर कैंसर से पहले की स्टेज होती है जिसको कि हम CIN बोलते हैं, यानी कि सर्वाइकल इंट्रा इपिथेलियल नियोप्लेजिया, इसमें हमें कुछ एब्लेटिव प्रोसीजर करके या बच्चेदानी को निकाल कर महिला की जान को बचाया जा सकता है। अगर कैंसर आता है तो कैंसर में भी अगर सही समय पे उपचार कर लिया जाए तो महिला की जान को बचाया जा सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। इसके प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक वैक्सीन होती है जिसको हम बोलते हैं गार्डेसिल वैक्सीन। गार्डेसिल वैक्सीन जो होती है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बनाई जाती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तो इस वैक्सीन से ये वैक्सीन किस किस एज ग्रुप में हम दे सकते हैं? 9 से 16 साल की सभी लड़कियों में ये वैक्सीन को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 16 से 25 साल की सभी औरतों में भी ये वैक्सीन हम लोग दे सकते हैं। इस वैक्सीन को देने का उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं अभी तक अपने पति के संपर्क में नहीं आई हैं, अगर उनको ये वैक्सीन दे दी जाए तो होने वाले सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को 90% तक कम किया जा सकता है। इसलिए स्कूल जाने वाली सभी छात्राओं को ये वैक्सीन अवश्य ही हमें देनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में उन्हें कभी इसी गंभीर समस्या का सामना ना करना पड़े। ये वैक्सीन के 3 डोजेज लगती हैं, 0, 2 और 6 मंथ पे 3 डोजेज इसकी दी जाती हैं। 0.5 ml और डेल्टॉइड में लगती है, ऊपर वाले हाथ में लगती है। अब जो है इसका